A person pushes a box on a rough horizontal platform surface. He applies a force of 200 Newton over a distance of 15 meter. Thereafter, he gets progressively tired and his applied force reduces linearly with a distance to 100 Newton. The total distance through which the box has been moved is 30 meter. What is the work done by the person during total movement of the box? समरी क्या है कि कोई एक पर्सन है और वो फोर्स अप्लाई कर रहा है 200 न्यूटन का और एक बॉक्स है उसको वो मूव करा रहा है। 15 मीटर मूव कराने के बाद वो टायर्ड हो जाता है और फोर्स को रिड्यूस करने लगता है, धीरे धीरे लीनियरली रिड्यूस करता है और 15 मीटर और वो मूव करता है और फोर्स जो है उसका 200 न्यूटन से फिर वो 100 न्यूटन रह जाता है। बताना है कि वर्क कितना होगा। बेस्ट वे ऑफ डूइंग विल बी टू मेक अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वाई एक्सेस में फोर्स है, एक्स एक्सेस में डिस्प्लेसमेंट है और शुरुआत में एस की वैल्यू 0 से जब 15 रही है दैट टाइम जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहा है। डायग्राम भी बना लेते हैं। यहाँ पर एक ये हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है और इस पर ये एक बॉक्स रखा है और इस पर फोर्स लगाया जा रहा है। फोर्स की जो वैल्यू है शुरुआत में कांस्टेंट है, 200 न्यूटन है अप टू 15 मीटर। बट इसके बाद ये फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये पर्सन थक जाएगा और इसके बाद ये फोर्स को डिक्रीज करेगा। आफ्टर पॉइंट बी जो फोर्स होगा वो कम होने लग जाएगा और ये आपका आफ्टर ऑल जो फोर्स होगा एट पॉइंट सी यू कैन से विल बी नॉट 200, इट विल बी ओनली 100। यहाँ पर आप 100 मेंशन कर दीजिए और यहाँ पर पॉइंट बी पर जो फोर्स होगा उसे आप 200 मेंशन कर दीजिए। बी से सी के बीच में जो डिस्टेंस कवर हुई है वो 15 मीटर है और ए से बी के बीच में ये भी 15 मीटर है और टोटल जो है वो 30 मीटर है। तो बताना क्या है, इस टोटल 30 मीटर के दरमियान इन टोटल कितना इसने वर्क किया है। तो ये जो ग्राफ है 0 to 15 बन गया है और अब फोर्स डिक्रीज़ होगा, फोर्स लीनियरली डिक्रीज़ होगा और इसकी आफ्टर ऑल जो वैल्यू हो जाएगी वो 200 नहीं रह जाएगी, वो 100 रह जाएगी। यहाँ पर आप 100 लिख सकते हैं, ठीक है। और इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट पॉइंट सी पर कितना हो गया है 30 मीटर। ग्राफ रेडी हो गया। ग्राफ मैंने बनाया क्यों है, ग्राफ क्वेश्चन को इजी बनाएगा क्योंकि आपको पता होगा कि जो वर्क होता है वो होता है एरिया। कौन सा एरिया, एफ और एस के बीच में। यहाँ पर एफ और एस के बीच में एरिया निकालेंगे, वही आंसर होगा। जिस एरिया को निकालना है मैं उसे शेडेड कर देता हूँ। ये एरिया आपको निकालना है। ये तो आपका 15 मीटर तक का वर्क निकल आया और बाकी का वर्क निकालने के लिए और आपने कंप्लीट एरिया निकालना होगा अप टू 30। तो यहाँ पर आप एरिया को दो पार्ट में निकालें। पार्ट 1 जिसमें ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, पार्ट 2 जिसमें एक ट्रेपेजियम बन रहा है। रेक्टेंगल का एरिया ये होता है P इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, ये आपका आ जाएगा 200 गुणे 15, ये आपका इन टोटल 3000 हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरा वाला एरिया यानी कि ट्रेपेजियम। इसका एरिया का जो फार्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड देन मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इन बिटवीन। तो यहाँ पर पैरेलल साइड ढूंढ लीजिए, एक ये वाला और एक ये वाला, दीज आर द पैरेलल साइड्स। वैल्यूज़ आर 200 एंड 100, सो इट विल बी 200 देन प्लस 100 एंड नाउ मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इन बिटवीन, ये वाली डिस्टेंस, ये आपका 30 माइनस 15 यानी कि 15 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 150 गुणे 15। यहाँ से एक लर्निंग भी है। लर्निंग ये है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि फोर्स एक्चुअली वैरी किया है।
लेकिन चूँकि लीनियरली किया है तो फिर यहाँ पर एक ट्रिक इन फ्यूचर हम लगाएंगे। मान लेंगे कि फोर्स लीनियरली वेरी नहीं किया है, फोर्स थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहा है, तो कांस्टेंट रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी रही है, 100 या 200, न 100 न 200, इन बिटवीन 150 न्यूटन का आप थ्रू आउट कॉन्स्टेंट फोर्स मान सकते हो। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क हो गया, ये आपका आ जाएगा 225 देन 0। अब आप इसको और इसको जोड़ दीजिए तो फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 5225 5250।